1805 में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिलिट्स की लड़ाई में ऑस्ट्रिया और रशिया की कंबाइंड सेना को हराया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ द थ्री एम्परर्स भी कहा जाता है। नेपोलियन की इस विजय ने उसे यूरोप का सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। 1806 में नेपोलियन ने प्रशिया की सेना को युद्ध में हराया। प्रशिया उस समय यूरोप की सबसे पावरफुल सेनाओं में से एक थी, लेकिन नेपोलियन ने अपनी टैक्टिक्स से उसे कमज़ोर कर दिया। 1807 में नेपोलियन ने रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ तिल्सित पर दस्तखत किए। इस ट्रीटी ने यूरोप में एक नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया, लेकिन ये शांति का समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पे एक बार फिर हमला कर दिया। उसकी सेना, जो ग्रैंड आर्मी के नाम से जानी जाती थी, यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना थी, लेकिन रशिया की कठोर सर्दी और स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ने नेपोलियन की सेना को कमज़ोर कर दिया। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंचा, लेकिन उसको खाली शहर और बर्बादी ही मिली। रशिया ने यहाँ बहुत चालाकी से काम लिया। रशिया एक बहुत बड़ा देश है और बेहद ठंडा देश भी है। जैसे जैसे आप रशिया के नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहाँ साइबेरिया शुरू हो जाता है जो नॉर्थ पोल के करीब है, और वहाँ बेहद ज़्यादा ठंडी होती है। रशियंस ने बहुत ही चालाकी से काम किया। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड सेना को नेपोलियन की सेना से लड़ने में बर्बाद नहीं किया, खर्च नहीं किया। रशियंस धीरे धीरे पीछे हटते गए। थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ियां वो छोड़ते थे ताकि फ्रेंच आर्मी को हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मिले, लेकिन ज़्यादा ना मिले। वो आसानी से फ्रेंच को जगह देते गए। नेपोलियन रशिया के अंदर घुसता चला गया। नेपोलियन को लग रहा था कि रशियंस उससे डर गए हैं और पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं, और वो बहुत ही तेज़ी से पूरे रशिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन रशिया एक बहुत बड़ा देश है और नेपोलियन को ऐसा करने में बहुत समय लग रहा था। उसकी सेना को भूख, ठंड और बीमारियों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठंड का प्रकोप अब शुरू हो चुका था। फ्रेंच आर्मी इस ठंडी को झेलने के लिए बनी नहीं थी। फ्रेंच हथियार इस ठंडी में काम करने के लिए बने नहीं थे। फ्रेंच इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। मीलों का सफ़र, रशिया में इतने अंदर तक घुसने का सफ़र करने पे फ्रांस की सप्लाई लाइन्स ऑलरेडी बहुत ही थिन हो चुकी थी और कई जगहों से कट चुकी थी। उनके पास सप्लाईज की कमी थी। उनके पास इस मौसम से टक्कर लेने के लिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं थे, कपड़े नहीं थे। इस कंडीशन में लड़ाई करने के लिए फ्रेंच आर्मी ट्रेंड नहीं थी। उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे। इस सफ़र ने नेपोलियन की पावर को बहुत कमज़ोर कर दिया, नेपोलियन की आर्मी को बहुत कमज़ोर कर दिया। 1813 में नेपोलियन ने लाइप्जिग की लड़ाई में अलाइड पावर्स ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन के सामने हार का सामना किया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इस हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस की गद्दी से हटना पड़ा और उसको एल्बा नाम के एक छोटे से टापू पे एग्जाइल कर दिया गया। 1815 में नेपोलियन ने एल्बा से भागकर फ्रांस वापस आने का फैसला किया। फ्रांस की सेना और पब्लिक ने उसका साथ दिया और उसको वापस फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। इस पीरियड को 100 डेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूरोप के अलाइड पावर्स ने नेपोलियन को वापस से हराने का फैसला किया। 18 जून 1815 को नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटिश और प्रशियन सेनाओं का मुकाबला किया। ये लड़ाई बेल्जियम में हुई थी। नेपोलियन की सेना को इस लड़ाई में हार का सामना एक बार फिर से करना पड़ा। इस हार के बाद नेपोलियन को वापस से एग्जाइल कर दिया गया, लेकिन इस बार सेंट हेलिना नाम के एक दूर स्थित टापू पे। सेंट हेलिना में नेपोलियन को एक कठोर और अकेला जीवन जीना पड़ा। उसके पास ना तो कोई सेना थी और ना ही कोई पावर। उसने अपने अंतिम दिन अपनी मेमोरीज और अपने इतिहास को लिखने में बिताए। 5 मई 1821 को नेपोलियन की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण पेट का कैंसर बताया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसको जहर दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट की विरासत आज भी जिंदा है। उसने ना सिर्फ फ्रांस को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे यूरोप को अपने रिफॉर्म्स और लॉज से प्रभावित किया। नेपोलियनिक कोड आज भी दुनिया के बहुत से देशों के लॉज का एक बेस है। उसने एजुकेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री को नए सिरे से डिफाइन किया। नेपोलियन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी किया। उसने अपने बलबूते और दिमाग से दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। वो एक ऐसा लीडर था जो अपने समय से बहुत आगे सोचता था। उसने अपने फेलियर से भी सीखा और अपने सक्सेसेस को भी सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सिर्फ एक राजा या सेनापति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। उसका जीवन हमें सीख देता है कि अगर मन में जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में लिख दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।